तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये लोग एलिवेटर गेम खेल रहे थे, लेकिन सभी लोग गेम को अधूरा खेल के छोड़ के चले आते हैं, जिस वजह से वो चुड़ैल इनके पीछे पड़ जाती है और इन्हें एक एक करके मारने लगती है। और अब वो चुड़ैल क्लोई को मारने के लिए उसके घर पे आ जाती है। तभी उसे रायन की कॉल आती है। अब चुड़ैल उसे मार पाती, उससे पहले ही वो फोन को उठा लेती है। अब वो बात करने में बिजी हो जाती है, जिस वजह से चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। यानी कि वो चुड़ैल से मौका देखकर हमला करती है। रायन क्लोई से कहता है कि हमसे जल्दी से मिलो, हमारी जान का खतरा है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद हम इनके एक एम्प्लॉय लड़के को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पे बैठा हुआ था। उसे अजीब चीजें महसूस होने लगती है, इसलिए वो भी अब क्लोई को कॉल करता है। अब क्लोई इन दोनों को ऑफिस में आने के लिए कहती है। वो एम्प्लॉय लड़का वहाँ से जाने से पहले वहाँ से नमक ले लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि नमक उसे चुड़ैल से बचाने में मदद करेगी। ऑफिस में पहुँचने के बाद रायन क्लोई को वो कैमरा दिखाता है जिसमें मैनेजर और उस लड़के की मौत की वीडियो रिकॉर्ड थी। अब जब वो इस वीडियो को देखती है तब वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी, मैं तुम्हारी बात को यकीन कैसे करूं, मैं तो तुमसे अभी अभी मिली हूं और मैं तुम्हें सही से जानती भी नहीं। रायन उसे समझाता है, कहता है कि मेरी बात को यकीन करो, मैं उस लाल रंग की दुनिया में भी गया हूं। अब जब ये दोनों नीचे आते हैं तब एम्प्लॉय लड़के ने नमक का सर्कल बनाया हुआ था। वो कहता है कि जब हमारी गेम खत्म हुई तब हमें लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन असल में लाल रंग की दुनिया का दरवाजा खुल गया था और वो अभी भी खुला हुआ है और वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है हमें मारने के लिए। अब क्लोई बताती है कि मैं उस लड़की के बारे में रिसर्च की हूँ, तो मुझे पता चला कि उसके दोस्तों ने उसे मजाक ही मजाक में एलिवेटर के अंदर बंद कर दिया, लेकिन बाद में उसके दोस्त पार्टी को एंजॉय करने लगे, जिस वजह से वो लोग उसे भूल गए। इस वजह से वो 6 दिन तक उसी जगह पे कैद थी। वहाँ की लाइट भी खराब हो गई। फिर एक दिन एलिवेटर के नीचे आके तड़प तड़प के मर गई और तभी से लेकर इस गेम की शुरुआत हुई। वो लड़की अभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर आत्मा बन गई है। अब रायन सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि हमें उस दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद करने के लिए हमें उस गेम को दोबारा से खेलना होगा, लेकिन क्लोई को इन सब बातों पे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारी बातें शायद कहानियां ना हो। तभी वहां पे वही आत्मा आ जाती है। वो एकदम से इनके पास आ जाती है और एम्प्लॉय लड़के के ऊपर हमला कर देती है और उसे मार देती है। अब ये देखकर क्लोई और रायन वहां से भागते हैं और दोबारा से उसी एलिवेटर गेम को खेलने के लिए जाते हैं ताकि वो लोग चुड़ैल को उसकी दुनिया में भेज सके। अब ये लोग गेम खेलते हुए उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। रायन को उस दुनिया में अपनी बहन की परछाई दिखाई देती है। अब क्लोई उसे रोकती है और कहती है कि रायन हमें वापस जाना है, ये तुम्हारी बहन नहीं है बल्कि वो चुड़ैल है। अब क्लोई ने अपने साथ एलिवेटर में लेकर जाती है। अब ये लोग पहले फ्लोर पे जाने के लिए पहले फ्लोर का बटन दबाते हैं तो ये लोग दोबारा से 10वें फ्लोर पे जाने लगते हैं। अब क्लोई को समझ में आ जाता है कि वो चुड़ैल ने इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगी, वो इनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। अब क्लोई की आंखें खुल जाती है। उसने क्लोई को बड़ी बेरहमी से मार दिया था और रायन को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब रायन के साथ क्या होता है ये हमें नहीं बताया जाता है। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी लिफ्ट में इसी एलिवेटर गेम को खेलने के लिए आई थी। वो एलिवेटर के अंदर आने के बाद क्लोई और उसके दोस्तों की कहानी सुना रही थी। वो कहती है कि सभी दोस्तों ने मिलकर इस गेम को खेला और वो गायब हो गए, उनकी लाश तक नहीं मिली और अब क्लोई और उसके साथियों जैसा इसका भी हाल होने वाला है। जब वो एलिवेटर के अंदर फ्लोर का बटन दबा रही थी तब हम उसी चुड़ैल का हाथ देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।